अधिवक्ता एकता जिंदाबाद 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद करो लागू करो लागू करो प्रोडक्शन एक्ट नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अधिवक्ता की न्यायालय परिसर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने की एक घटना हुई और पूरा मध्य प्रदेश का अधिवक्ता समुदाय जो है वो उसको लेके आहत हो गया और उसने उस घटना को लेके विरोध भी व्यक्त किया। बहुत पहले से ये बात चली आ रही है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेके मुद्दे उठाए गए हैं। प्रोटेक्शन कानून, प्रोटेक्शन की बात भी की जाती रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात भी की गई। बीते करीब 10 वर्षों से ये मांग लगातार आती जा रही है, लेकिन हल कुछ नहीं निकलता है। प्रतिवाद दिवस मनाए जाते हैं, आज भी प्रतिवाद दिवस मनाया गया। हमारे साथ हैं राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट राधेलाल गुप्ता जी। हम आपका स्वागत करते हैं। गुप्ता जी, लगातार आप लोग इस मुद्दे को बीते कई वर्षों से उठा रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि सरकार इस मामले को सुनना नहीं चाहती और अधिवक्ताओं पर लगातार हमले होते जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अधिवक्ताओं पर हमले निरंतर बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस के पास अगर अधिवक्ता जाता है तो वहाँ भी अपमान झेलना पड़ता है पुलिस को। प्रशासन के पास जाता है तो वहाँ भी प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता, जबकि अधिवक्ता अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाता। अधिवक्ता जाता है जनता के लिए, पक्षकार के लिए न्याय मांगने, और उसको तो सबसे पहले सम्मानजनक स्थिति से पेश आना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। इन सब चीज़ों को लेके 2012 में वकील पंचायत हुई, जब मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी थे। उन्होंने लाखों अधिवक्ता के बीच में वादा किया कि हम प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, डेथ क्लेम इतना देंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। बहुत से उन्होंने वादे किए। हम लोग कई बार रिमाइंडर लेके गए, निरंतर हम उनसे मांग करते रहे, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। इसके बाद सरकार में दूसरे मुख्यमंत्री आए, उनके सामने भी हम जाते रहे, ये मांग पूरी नहीं हुई। सरकार बदली, कमलनाथ जी की सरकार आई, उनके सामने भी हम गए, नहीं मांग पूरी हुई। वकील फिर से अब जब ये हमारे मुख्यमंत्री जी आए, जो खुद वकील हैं, इनके सामने मैं 3 बार गया, मांग की मैंने, लेकिन नहीं मांग हुई। अब डॉक्टर मोहन यादव लगातार अभी जबलपुर भी आते रहे हैं और भी जिलों में भी उनका जाना हुआ। वकीलों की बात भी, और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनसे भी जब आप लोगों ने बात की, प्रतिवाद दिवस मनाए जाते हैं। अभी बीते 10 वर्षों में ऐसी घटनाएं लगातार कितनी बढ़ चुकी? अभी तक सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं आपराधिक, 20 मर्डर हो चुके, अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुके, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और यही कारण था कि जब ये नृशंस मर्डर हुआ शिवपुरी वाला, तो अधिवक्ता इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। 3 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश की ऑनलाइन मैंने मीटिंग बुलाई और निर्णय लिया गया कि अब 1 दिन का प्रतिवाद दिवस मनाया जाए और इसके बाद 7 दिन का मुख्यमंत्री जी को समय दिया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो सभी वकील, भोपाल में 1.25 लाख वकील इकट्ठे होंगे और संवैधानिक ढंग से जो भी आंदोलन होगा अब किया जाएगा, इस पार का या उस पार का। इसी के तहत आज प्रतिवाद दिवस मनाया गया। पूरे प्रदेश भर में अदालतें बंद रहीं। सभी जिलों के वकील हमारे शांति के साथ एकता दिखाते हुए आंदोलन किए, संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिए और वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि कहीं किसी आम जनता को उनके द्वारा कोई कष्ट नहीं दिया गया। गुप्ता जी, एक बात आती, कानून मंत्री जी तक भी आपने बात भेजी है, प्रधानमंत्री जी तक भी भेजी है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। इन 7 दिनों में अगर आपकी बात पूरी नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा अगला कदम यह है कि अगर 7 दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश के पूरे अधिवक्ता भोपाल जाएंगे, आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और आवश्यकता पड़ी
तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास के पास जाकर मांग करेंगे सभी वकील कि हे मुख्यमंत्री जी, हमारी आवाज़ अब सुन लो और हमें न्याय दो। हमने ये लेटर भेजते हुए माननीय मोदी जी को भी बता दिया है कि अब अधिवक्ताओं का जो राष्ट्रीय स्तर पर है, अगर हमारी सरकार नहीं बनाती मध्य प्रदेश की, तो आप राष्ट्रीय स्तर का कानून बनाइए और राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शिका बनाइए कि ताकि अधिवक्ताओं को जहाँ भी वो जनता के हित के लिए लड़ने जाए, वहाँ उन्हें प्रॉपर उनके साथ सद्व्यवहार हो। आज अधिवक्ता, न्यायाधीश, पुलिस, प्रशासन, यहाँ तक कि पूरे राजनीतिज्ञ, ये सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं से बंधे हुए हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं, जनता के हित के लिए लड़ते हैं। लेकिन क्यों सिर्फ अधिवक्ताओं की उपेक्षा की जाती है? क्यों सिर्फ अधिवक्ताओं को ही नहीं सुना जा रहा, उपेक्षित इतना किया जाता है? ये बड़े दुख का विषय है। दोस्तों, वकीलों की पंचायत हुई। बीते 10 वर्षों में कई बार अदालतों से विरत रह के वकीलों ने अपना विरोध भी दर्ज किया। कई बार मांग उठी। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और कानून मंत्री तक ये सारी बातें जानकारी में हैं, उनकी नज़र में है, उनके संज्ञान में भी हैं, लेकिन वकीलों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मध्य प्रदेश में छतरपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, ग्वालियर, हर जिले में आज अधिवक्ताओं ने रोष व्यक्त किया और पुतले भी जलाए गए। शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ है और 1.25 लाख अधिवक्ता जब भोपाल में अगर इकट्ठे होंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हो जाएगी। कहीं ना कहीं वकीलों के सामने सरकार को समझना होगा, संवाद की स्थिति बनाना होगी। आज वकील असुरक्षित हैं, पत्रकार भी असुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं ये मुद्दे सामने आते रहे। पत्रकारों ने भी सुरक्षा की मांग की है। आज की चर्चा यहीं तक। राधेलाल गुप्ता जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत